अब बिहार की कर लेते हैं, जहां तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बात कह दी है। तेजस्वी यादव ने दरअसल कहा है कि 4 जून के बाद बड़ा फैसला ले लेंगे नीतीश। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यानी परिणाम आएंगे, इसके बाद नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव का ये बयान इस बार इस मायने में अहम है क्योंकि अभी एक चरण का चुनाव बिहार में और होना है, और उससे पहले कहा है कि एक तरह से परिणाम आने से पहले ही, वो परिणाम आने के बाद फैसला लेने को तैयार। हमारे चाचा जो है पिछड़ों की राजनीति और पार्टी बचाने के लिए कोई भी बड़ा फैसला 4 जून के बाद ले सकते हैं। आपके साथ आएंगे क्या? अब जब बड़ा फैसला लेंगे तो देखिएगा। तो सुना आपने, तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि 4 जून को चाचा बड़ा फैसला ले सकते हैं। क्या इशारा इस तरफ है कि चाचा फिर से पलटी मार सकते हैं? ये सवाल बना हुआ है क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि 4 जून को ही बड़ा फैसला लेंगे, 4 जून को परिणाम आने वाले हैं। और इससे पहले आपको बताएं कि अभी बिहार में 7वें चरण में भी चुनाव है, और उससे पहले तेजस्वी यादव ये बयान दे रहे हैं। तो 4 जून को बड़ा फैसला लेंगे, ये कहा गया। परिणाम के बाद फैसला करेंगे नीतीश को लेकर के तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान आ रहा है कि बड़ा फैसला 4 जून के बाद लिया जाएगा। अब ये बड़ा फैसला क्या होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं, क्योंकि हर कोई बात कर रहा है कि हम फैसला बाद में लेंगे। अभी एक चरण का जो मतदान है, आखिरी चरण का, वो बाकी है। लेकिन मतदान से पहले समाजवादी पार्टी को यूपी में बड़ा झटका लगा है। राज्य के बलिया जिले में पार्टी के दिग्गज नेता नारद राय ने समाजवादी पार्टी को अलविदा कह दिया है और पार्टी अध्यक्ष पर अपमानित करने का आरोप लगाया है। नारद राय के बीजेपी में जाने से सपा का वोट कितना बदलेगा, गणित क्या होगा, एक रिपोर्ट देखिए। तो हमारा इज्जत के ख्याल ना करवा तो तोरो इज्जत का सर्वनाश हो जा। अरे देखिए, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा। ये है नेता नारद राय, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के करीबी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता। एक अपमान के चलते नारद राय ने बागी रुख अख्तियार कर लिया है, और यही वजह है कि अब न सिर्फ वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बल्कि साइकिल पर ताला लगने का संकल्प भी ले रहे हैं। तो हमारा इज्जत के ख्याल ना करवा तो तोरो इज्जत का सर्वनाश हो जा। ये संकल्प लेकर जाइए, हाथ उठाइए, साइकिल में ताला बंद कीजिए, और वोट कहाँ दिया ही बताओ ना भाई। जो नेता पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी से वफादार था, ऐसा क्या हुआ कि उसका पार्टी से मोह भंग हो गया? तो उसका कारण यह है कि बलिया में हुई जनसभा में मंच पर इज्जत ना मिलना। रविवार यानी 26 मई को बलिया में अखिलेश की जनसभा थी। मंच पर नारद राय ने संबोधन भी किया। जब अखिलेश यादव ने बोलना शुरू किया तो तमाम नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों का नाम लिया, लेकिन नारद राय को तवज्जो नहीं दी। नारद राय और उनके समर्थकों ने इसे अपमान माना और यहीं से बगावत की सुर तेज हो गए। देखिए, सब समय पर होता है। अपमान तो हमारा उस समय भी हुआ। हमारा टिकट दिया अखिलेश यादव ने, हमारे हराने का इंतजाम भी कर दिया। पहली मर्तबा जब से लोकतंत्र में चुनाव हो रहा है, बलिया मुख्यालय पर कोई नेता नहीं आता है, यह पहली घटना थी। अखिलेश जी बलिया नहीं आए थे, अखिलेश जी फेफना में गए थे, और मैंने वहाँ कहा था कि कुछ बलिया के लोग साजिश कर रहे हैं हमको हराने का। कोई हमारे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने आया कि हमसे गलती हुई, चाहे यहाँ का संगठन हो, चाहे यहाँ का उम्मीदवार हो। किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था यह फैसला मैं नहीं लेता। इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। पूर्वांचल की बलिया लोकसभा सीट के लिए अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए महज 3 दिन का समय बचा है। ऐसे में नारद को नाराज करना अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकता है, वो भी तब जब बलिया सीट पर सपा की पकड़ थी। लेकिन नारद राय जहां एक तरफ साइकिल से उतरे, वहीं कमल थामने में देरी नहीं की।
बताया जा रहा है कि उन्होंने वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की। अब ऐसे में अगर नारद बीजेपी में शामिल होते हैं तो सपा को बहुत बड़ा झटका लगेगा। अब जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगी उस दिन पता चला कि देखिए दर्जनों यादव प्रधान, ब्राह्मण प्रधान, आपके बीच में भूमिहार प्रधान तो आए हुए हैं पूरे लोकसभा से। पार्टी जो पुरानी पार्टी थी अपना रास्ता भटक गई, मुझे ये लगता है। और दूसरा, जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ आदमी रहना नहीं चाहता। आत्मसम्मान भी एक चीज़ होती है। तो मुझे लगता है जो सम्मान यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मिला है, आप किसी नेता के चक्कर नहीं लगाने हैं आपको। नारद राय के बीजेपी में जाने से सपा को क्यों नुकसान होगा वो बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि नारद राय है कौन। नारद राय 4 दशक से ज्यादा समय से राजनीति में है। भूमिहार जाति से आने की वजह से भूमिहारों पर अच्छी पकड़ है। सपा सरकार में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। 2017 में सपा छोड़ बीएसपी ज्वाइन की थी। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले सपा में लौटे। सपा के टिकट पर 2022 में चुनाव हार गए। 2024 में लोकसभा चुनाव में सपा से टिकट के उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी ने सनातन पांडे को प्रत्याशी बनाया। 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर मुकाबला है, लेकिन नारद राय के सपा से नदारद रहने पर सपा की गणित बिगड़ गई है, क्योंकि नारद के बागी तेवर से पूर्वांचल की 4 सीटों पर असर पड़ेगा, जिसमें बलिया, गाजीपुर, घोसी और वाराणसी है। जबकि बलिया में 1.5 लाख भूमिहार, गाजीपुर में 15 लाख, घोसी में 80,000 और वाराणसी में 15 लाख भूमिहार वोटर्स हैं। तो परिवार में और राजनीति में कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। देख लीजिएगा आजकल परसों अखिलेश यादव को भी कोई नहीं पूछेगा। अखिलेश यादव भी हम लोग से ज्यादा दुखी होकर के समाज में घूमने का काम करेगा। आखिरी चरण में पूर्वांचल की 13 सीटों पर मुकाबला है, जो मोदी और योगी का गढ़ है। ऐसे में सपा के खेमे में सेंधमारी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।